चलो लेक्चर शुरू करते हैं आज का। आज का लेक्चर है गांधी जिन्ना टाक्स जो कि 1944 को हुई थी, 1944 को हुई थी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या हुआ था, जिसकी वजह से फिर ये इवेंट हुआ। क्योंकि टॉपिक्स को कनेक्ट करते रहेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच में हुई टॉक्स ने भारत पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। आए हम इन टॉक्स के बारे में। ये टॉक्स क्या थी और कैसे इस टॉक्स ने भारत पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नया मोड़ लाया। अभी आप देखें, हमने बात की थी लाहौर रेजोल्यूशन की और इससे पहले क्रिप्स मिशन की बात की थी। हम वो लेक्चर दे चुके हैं। आप वो लेक्चर देखेंगे ना, ये तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और इस गांधी जिन्ना टॉक्स से पहले क्या हुआ था कि क्रिप्स मिशन में हमने देखा कि भारत में, इंडिया में, सब कंटिनेंट में इस वक्त क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गई थी और ये ऐसा माहौल बन गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी परेशान थी, वो भी फंसे हुए थे और इंडियन लोग भी फंसे हुए थे। एक तरफ इंडिया में, सब कंटिनेंट में, भारत में क्या था, हिंदू और मुसलमानों का अलग से वतन बनाने की कोशिश, पार्टीशन करने की बात हो रही थी कि हिंदू मुसलमान एक अलग अलग कौम है और इनको अलग अलग मुल्क बनाना है, ठीक है। तो गांधी जिन्ना टॉक्स यहाँ पर ज़रूरी हुई। क्यों ज़रूरी, चलो देखते हैं। गांधी जिन्ना की टॉक्स, इसके बाद गांधी और जिन्ना के बीच में अकेले में बातचीत करने की ज़रूरत महसूस हुई। और ये क्यों हुई, ये पहली बार हुआ था। गांधी जिन्ना, दो बड़े लीडर अकेले में बैठकर बात करना चाहते थे एक दूसरे से। तो गांधी जिन्ना टॉक्स को समझने के लिए हमको देखना है कि लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था। आप लाहौर रेजोल्यूशन का लेक्चर ओपन करें, वहाँ पर कायदे-ए-आज़म ने कुछ डिमांड्स की थी। कुछ डिमांड्स का मतलब होता है उसने कुछ कहा था कि हमें ये चाहिए, उसके बाद हम अपना मुल्क बनाएं, आप अपना मुल्क बनाएं, पार्टीशन हो इंडिया की, पाकिस्तान और इंडिया बन जाए। तो ठीक है, तो लाहौर रेजोल्यूशन में कायदे-ए-आज़म ने जोर दिया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनना चाहिए, होना चाहिए। लाहौर रेजोल्यूशन में ये बात हुई थी, ठीक है। तो ये गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जिन्ना की टॉक्स आखिर तक चली। 17 डेज के बाद कोई भी एग्रीमेंट गांधी और जिन्ना के बीच में ना बना, कोई भी बातचीत ना बनी। गांधी अपनी बात कर रहा था, कायदे-ए-आज़म अपनी बात कर रहा था, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब अपनी बात कर रहा था, कायदे-ए-आज़म अपनी बात कर रहा था, कांग्रेस वाले अपनी बात कर रहे थे। तो इसके लिए ये टॉक्स फेल हुई थी। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि इससे हमें मेन प्रोविज़न मिली। प्रोविज़न का मतलब है हमें कुछ सीखने को मिला हिस्ट्री में, तारीख में, जिसके लिए हम गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लाहौर रेजोल्यूशन में मुसलमानों ने डिमांड की थी कि हमें अलग मुल्क चाहिए, पाकिस्तान हम बनाएंगे कुछ भी करके, बस हमारी ज़िद है। तो और इंडिया वाले, जो कांग्रेस वाले थे, गांधी था, वो इसके खिलाफ था। तो इसके लिए गांधी ने और कायदे-ए-आज़म ने मिलकर अकेले में बातचीत करी, जिसको गांधी जिन्ना टॉक कहा जाता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि गांधी जिन्ना टॉक, ये देखो अभी लिखा हुआ है गांधी जिन्ना टॉक्स 1924 सितंबर। ये इतने दिन तक चली, 17-18 दिन तक चली। कुछ लेटर्स एक दूसरे को भेजते थे और 17 मुलाकातों के बाद, टॉक्स के बाद, 17 डेज के बाद कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। मकसद क्या था
गांधी जिना टाक का। अभी हमको ये देखना है कि मकसद क्या था गांधी जिना टाक का। गांधी जिना के बीच में जो बातचीत हुई उसका मतलब मकसद क्या था, क्यों ये गांधी जिना टाक अकेले में हुई थी। इसका मकसद ये था हिंदू मुसलमान एकता और इंडिया की आज़ादी के लिए बातचीत की जाए। दो बड़े लीडर थे, एक मुसलमानों का, क्योंकि 8 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी थी उस दौर में। अगर ये नहीं मानेंगे तो इसके बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कानून नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसलिए गांधी और जिन्ना ने मिलकर बात की। तो गांधी का मकसद ये था कि मिल बांट कर एक ही वतन बनाएं, ब्रिटिश वालों को यहाँ से भगाएं। ठीक है, और आज़ादी हासिल करें, अपनी गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करें। ठीक है, ये गांधी जिना टाक कहाँ पर हुई थी? एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट में आ सकता है। ये बम्बई, जो कि आज मुंबई है, जिना का घर था, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो लोकेशन जिन्नास रेजिडेंस इन मुंबई, नाउ मुंबई। तो यहाँ पर ये रेजिडेंस का मतलब यहाँ पर जिन्ना का घर था, यहाँ पर जिन्ना रहता था। तो इसका एजेंडा क्या था, मतलब प्लान क्या था गांधी जिन्ना टॉक्स का? इसका प्लान ये था कि मुसलमान पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे एक नंबर पर कि हमें अलग वतन चाहिए, ये ज़िद पर अड़े हुए थे। तो जिन्ना ने गांधी को कहा कि हमारी ये डिमांड पूरी की जाए, हमें एक अलग मुल्क वतन दिया जाए। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग रोल, मुस्लिम लीग ने रोल ये प्ले किया कि मुसलमानों के राइट्स मिलने चाहिए, मुसलमानों के अलग सूबे बनने चाहिए। ये सारा मुस्लिम लीग का किरदार था, जहाँ पर के उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम दीन के लिए, कि हम अपने उसूल, अपने मज़हब, अपने कल्चर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमने डिस्कस किया है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में एक लेक्चर पढ़ा है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन 1937 के इलेक्शन में। हमने देखा जब कि कांग्रेस वालों की हुकूमत आई तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म शुरू किया। नमाज के टाइम पर मस्जिदों में सूअर छोड़े गए, ड्रम बजाना शुरू किया आज़ान के टाइम पर। बहुत मतलब कि ख़राब अमल किया उन लोगों ने। तो इसके लिए ये समझ गए मुसलमान और कायदे आज़म के अलग हम साथ नहीं रह सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई गांधी जिना टॉक में, और पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट, हमें पहले ही आज़ादी का ऐलान करना चाहिए। ठीक है, गांधी जिना टॉक का मतलब पहले ही हमें आज़ादी की बात हो जाए कि हमें अलग वतन चाहिए, आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। गांधी जिना की टॉक अभी बाकी है, क्या क्या बात हुई थी। गांधी स्टैंड, गांधी स्टैंड मतलब कि गांधी एक साइड पे था, वो बोल रहा था कि एक बात पर गांधी अड़े रहे। वो बोल रहा था सपोर्टेड अनडिवाइडेड इंडिया। गांधी बोल रहा था कि इंडिया की पार्टीशन और पाकिस्तान और इंडिया नहीं बनेगा, ये एक ही मुल्क है, हम साथ मिलकर रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे। एक बात ये गांधी ने कही। दूसरी बात गांधी ने कहा प्रोपोज्ड मुस्लिम लीग इंक्लूजन इन कांग्रेस। मुस्लिम लीग को कहा कि आप शामिल हो जाएं कांग्रेस के साथ, हिंदुओं के साथ, फिर हम अपना मुल्क बनाएंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएंगे किस भी तरह से। दूसरी बात गांधी की। तीसरी बात गांधी की, एडवोकेट यूनिफाइड गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट। एडवोकेट यूनिफाइड गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है
कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी के बाद एक गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहा था गांधी मिलकर। मतलब अब यहाँ मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। अभी गांधी बोल रहा है, बाद में जिन्ना बोलेगा, ठीक है। गांधी ने कहा कैसे भी करके हम साथ रहें, पार्टीशन ना हो, इंडिया पाकिस्तान ना बने, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क ना बने, एक ही मुल्क हो, सब मिल के साथ रहें और गवर्नमेंट हो अपनी एक ही ये। और जब हमें ब्रिटिश वाले आज़ादी देंगे तो हम मिल बांट के एक हुकूमत बनाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ादी के बाद एक यूनिफाइड गवर्नमेंट, मतलब कि मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। एडवोकेट का मतलब है इसके हमायत कर रहा था गांधी, इसके साथ खड़ा था कि ये काम करना चाहिए हमें, ठीक है। तो जिन्नास स्टैंड्स। इसके बाद आता है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोल रहा है। अभी हम गांधी ने अपनी बात कर ली गांधी जिन्ना टॉक्स में। अभी जिन्ना बात करेगा कि हमें क्या चाहिए, ये भी जिन्ना से पूछना ज़रूरी था गांधी को। तो अभी गांधी को बोलने का मौका दीजिए, जिन्ना को बोलने का मौका दीजिए। पहले नंबर पर लाहौर रेजोल्यूशन में जो बात की थी सेपरेट होमलैंड, तो यहाँ पर भी मुसलमानों ने उसी बात पर एम्फसाइज किया, इंसिस्ट किया, मतलब कि जोर दिया कि डिमांडेड सेपरेट मुस्लिम होमलैंड, मुसलमानों के लिए एक अलग को वतन होना चाहिए, एक अलग मुल्क होना चाहिए और हम वो बनाएंगे, हमें यही चाहिए, दावा किया, ठीक है, मुसलमानों ने, जिन्ना ने। दूसरे नंबर पर एम्फसाइज्ड मुस्लिम लीग्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, और जिन्ना ने ये जोर दिया, कहा, बताने की कोशिश की कि मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग है, हम हिंदू मुसलमान एक अलग पहचान है, मुख्तलिफ पहचान है मुसलमानों की, मुस्लिम लीग की, तो इसके लिए हमें अलग मुल्क चाहिए। क्योंकि पहले उन्होंने, कांग्रेस वालों ने जुल्म किया था। हमने 1937 के इलेक्शन आप देखें किस तरह से मैंने उसको पूरा बयान किया है अच्छी तरीके से, लेक्चर इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। पाकिस्तान अफेयर के सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, बाकी कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो कि पाकिस्तान आज़ाद होने वाला है। 1944 तक हम पहुँचे हैं। 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कुछ 5-6 इवेंट बचे हैं, उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो प्रॉब्लम हुए थे, इनिशियल प्रॉब्लम्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देखें। उसके बाद 60 सीख का सेकंड फॉर्म है, 60 सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर मुसलमानों के अलग अलग सूबे और अलग गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। सीख का मतलब ये मांग की जिन्ना ने अंग्रेज़ों से और गांधी से ये बात की कि हमें अलग वतन चाहिए, हम हर चीज़ अलग करेंगे, हिंदुओं से मुसलमान अलग, ठीक है, अलग अलग वतन होगा हम दोनों का, ठीक है। तो एक तरफ से गांधी कह रहा था साथ इंडिया को डिवाइड ना करो, पाकिस्तान ना बनाओ, दूसरी तरफ जिन्ना ने खड़े थे, उन्होंने कहा हमें अलग वतन चाहिए। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जंग के दौरान फंसी हुई थी, उसको भी इन दोनों को मेंटेन करना था, जंग को भी करना था, तो इसके लिए दोनों की डिमांड्स पूरी करने का वादा किया गवर्नमेंट ने। सब फंसे हुए थे। तो हमें इसका आउटकम क्या मिला? नो एग्रीमेंट रीच्ड। इसका मतलब है कोई एग्रीमेंट, गांधी जिन्ना टाक का कोई एग्रीमेंट, कोई बात नहीं बनी, फेल हो गया। दूसरे नंबर पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोस्पेक्टिव डिमिनिश्ड, ये नहीं बन सकी, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी एकता नहीं बनी। यहाँ पर बहुत सारा एक टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट जो मैं दे चुका हूँ। आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करूँ कि हिंदू जो मुस्लिम यूनिटी है, ये डिवाइड और रूल्स की पॉलिसी की वजह से, जो ब्रिटिश की थी, उसकी वजह से ये कभी भी पॉलिसी
उनकी पॉलिसी थी कि इन दोनों को एक दूसरे से लड़ा कर और यहाँ पर हुकूमत की जाए। इस तरह से ब्रिटिश वालों ने बहुत ही प्लान अच्छा बना के इन सबको चकमा दिया, लेकिन ये ना हो सका। और यहाँ पर एक बात ज़ाहिर होती है कि हिंदू और मुसलमान मज़हब की वजह से भी एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। इसके लिए ये सब कुछ हो रहा था बड़े सगीर और सब कंटिनेंट में। और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से इन दोनों को अलग कर दिया गया। बहुत सी बातें हैं मैंने पहले कर चुका हूँ, पहले लेक्चर में खिलाफत मूवमेंट में आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर समझा चुका हूँ। पाकिस्तान मूवमेंट गेंड मोमेंटम का मतलब है हमें एक यादगार लम्हा मिला, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, हमें इस गांधी जिना टॉक से क्या मिला, आउटकम इसका क्या निकला, इसका रिजल्ट नतीजा क्या निकला। तो नो एग्रीमेंट रीच, कोई नतीजा एग्रीमेंट ना हो सका इन दोनों के बीच में। वो अपनी बात करा तो वो अपनी दूसरे नंबर पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो कि नहीं हो सकी, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का एक मूवमेंट मतलब कि एक यादगार लम्हा बन गया, हासिल किया गया, जो मिला, जिससे ताकत और पॉपुलैरिटी मिली, में इजाफा हुआ, मजबूती मिली मुस्लिम लीग को। ये सारा एक बड़ा टॉपिक है। जैसे कि हमने बात की खिलाफत मूवमेंट में किस तरह से मुसलमानों की जंग का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1850 हुई थी। तो ये सब कुछ मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम का मतलब है एक यहाँ पर दूसरा मूवमेंट ऐसा बन गया जो कि मुसलमानों को ताकत और प्रॉस्पेरिटी मिली, मतलब कि पॉपुलैरिटी मिली। तो बाकी ये एक मूवमेंट बन गया, ठीक है। पाकिस्तान आज़ाद होने के लिए एक हमें आउटकम मिला, हमें रिज़ल्ट मिला, एक मूवमेंटम, एक यादगार लम्हा बन गया, जिससे पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं, जिसका पाकिस्तान बनने में आसानी हुई, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझा कि कमेंट में मुझे बताए, मैं उस तरह से लेक्चर डिलीवर करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। की स्टेटमेंट, तो इसका मेन की का मतलब है मेन स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। मेन बयान क्या था जिना का, पाकिस्तान इज conceived as a separate Muslim state where Muslims will have government। कंसीव्ड की गई मतलब कि जिन्हों ने कहा कि पाकिस्तान एक तस्वर है हमारा, जिसके अंदर मुसलमानों की अपनी हुकूमत होगी, ठीक है। इस तरह से इसकी मीनिंग है। डायरेक्ट मीनिंग बताऊं वर्ड्स की, तो इसका मतलब है पाकिस्तान इज कंसीव्ड एज अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। कायदे आज़म का ये ड्रीम था। कंसीव्ड का मतलब होता है ड्रीम, थिंक, सोच, अलग कौम वाली, मतलब कि कायदे आज़म की ये सोच थी कि एक अलग मुल्क हो हमारा, ठीक है। घुमा फिरा के वही चीज़ें लिखी होती है, सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। बात हर कोई यूट्यूबर जो भी आपको लेक्चर दे रहा है ना, तकरीबन, क्योंकि हिस्ट्री तो एक ही है ना पाकिस्तान अफेयर्स की, पाकिस्तान की जो हम CSS में पढ़ते हैं वही चीज़ें हैं, सेम है सब कुछ। किताबों में भी हर जगह पे हर चीज़ पर यही लिखी होती हैं, बस हर कोई अपने तरीके से समझाता है, ठीक है। तो गांधी ने कहा सपोर्ट अनडिवाइडेड इंडिया। तो मैं पहले बात कर चुका हूं कि गांधी ने कहा कि इंडिया को डिवाइड ना करो, पार्टीशन ना करो, पाकिस्तान और इंडिया मुल्क, ये दो मुल्क ना बनाओ, साथ मिलकर रहेंगे। वेयर पीपल ऑफ ऑल द रिलीजियस को एग्जिस्ट, मतलब कि हर मज़हब के लोग यहाँ पर साथ, एक ही गवर्नमेंट, एक ही मुल्क बना के रहो, को एग्जिस्ट, साथ मिलकर रहो। तो आज का ये लेक्चर था गांधी जिना टॉक। आपने इससे क्या सीखा और आपको कुछ बात समझ में आई तो कमेंट करके पूछें। नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब पर आपको नोट्स फ्री मिलेंगे। सी यू सून, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।